हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे बरेली फार्मा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा जेंटामाइसिन इंजेक्शन। जेंटामाइसिन इंजेक्शन क्या है, इसके क्या यूजेज हैं, इसकी डोज कितनी होनी चाहिए, इसके अलावा इससे होने वाले दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इन सभी पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जेंटामाइसिन इंजेक्शन क्या है। तो जेंटामाइसिन एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक क्या होती है ये भी जान लेते हैं। जो भी डिजीज किसी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई से होती है तो उस बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई की ग्रोथ को जो ड्रग्स किल करते हैं, या बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई को जो भी ड्रग्स जो होती है वो किल कर देती हैं या उनकी ग्रोथ को रोकती हैं, एंटीबायोटिक कहलाती हैं। दीज आर दो ड्रग्स डेट आर प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या किल ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई इज नोन एज एंटीबायोटिक। ठीक है। तो जेंटामाइसिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में किया जाता है। गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी भी बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये विशेष रूप से उन संक्रमणों में दिया जाता है जो अन्य दवाओं से ठीक नहीं होते। कहने का मतलब ये जेंटामाइसिन तब दिया जाता है जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी अन्य दवाई से ठीक नहीं होता है, तब हम जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। इसके अलावा जेंटामाइसिन इंजेक्शन इन बीमारियों के इलाज में काम आती है। कौन कौन सी बीमारियों के काम में, इलाज के काम में आती है? तो सबसे पहले रक्त संक्रमण, सेप्टिसीमिया। अगर किसी पेशेंट, किसी व्यक्ति को हो जाता है तो सेप्टिसीमिया को ठीक करने के लिए जेंटामाइसिन का यूज किया जाता है। उसके अलावा मस्तिष्क व रीढ़ की हड्डी की झिल्लियों का संक्रमण, जिसे मेनिंजाइटिस बोलते हैं। किसी भी पीपल्स को या जो भी पर्सन्स है उसको मेनिंजाइटिस हो जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए जेंटामाइसिन का उपयोग करते हैं। उसके अलावा यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर हो जाता है, मूत्र मार्ग में कोई भी संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए जेंटामाइसिन दी जाती है। उसके अलावा फेफड़ों के संक्रमण जैसे ब्रोंकाइटिस, ठीक है, अगर फेफड़े में कोई भी संक्रमण हो जाता है, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइजमा, तो उसको भी ठीक करने के लिए हम जेंटामाइसिन का यूज करते हैं। आगे देखते हैं, निमोनिया को भी ठीक करने के लिए जेंटामाइसिन का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जठरांत्र यानी कि जीआई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में अगर कोई इन्फेक्शंस हो जाता है तो उसको भी ठीक करते, मतलब जेंटामाइसिन यूज करते हैं उसको ठीक करने के लिए। त्वचा संक्रमण, मतलब कि स्किन में अगर कोई भी इन्फेक्शंस होता है तो जेंटामाइसिन का यूज करते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि जलन, घाव वगैरह अगर हो जाए तो हम जेंटामाइसिन का यूज करते हैं जिससे कि वो जलन, घाव या फिर अदर स्किन इन्फेक्शंस होता है वो ठीक हो जाता है। उसके अलावा हड्डी व जोड़ों का संक्रमण, ओस्टियोमाइलाइटिस में अगर हो जाती है किसी पेशेंट, किसी व्यक्ति को, तो जेंटामाइसिन का यूज उसको भी ठीक करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ हृदय व हृदय की वाल्व का संक्रमण, जो भी हार्ट होता है या फिर जो हार्ट में वाल्व होते हैं उनमें कोई इन्फेक्शंस हो जाता है, तो उस इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए भी हम जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा क्या रहता है, जेंटामाइसिन काम कैसे करता है? जो भी जैसे जेंटामाइसिन इंजेक्शन लगाया तो वो हमारी बॉडी में काम कैसे करेगा, किसी भी इन्फेक्शंस को ठीक कैसे करेगा, जितनी भी बीमारी बताई हैं इन बीमारियों को कैसे ठीक करेगा, ये देख लेते हैं। तो जेंटामाइसिन बैक्टीरिया की प्रोटीन बनाने की क्षमता को रोककर उन्हें नष्ट करता है। यानी कि ऐसी प्रोटीन जिनसे बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, तो जेंटामाइसिन क्या करता है, जहाँ पे प्रोटीन बनती है उस प्रोटीन की जो क्षमता है बनने की, उस क्षमता को क्या करता है, रोकता है। जिससे क्या होता है, जब कोई प्रोटीन बैक्टीरिया को नहीं मिलेगी तो बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। इस प्रकार जेंटामाइसिन काम करता है, प्रोटीन बनाने की क्षमता को रोककर उन्हें नष्ट कर देता है। इसके अलावा ये बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है, यानी कि जो भी बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ को रोकता है और संक्रमण को खत्म करने में मदद करता है। नेक्स्ट, जेंटामाइसिन इंजेक्शन देने का तरीका क्या होता है? तो जेंटामाइसिन इंजेक्शन यानी कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जेंटामाइसिन कौन कौन सी रूट से देखते हैं। तो जेंटामाइसिन को हम, जो भी इंजेक्शन है, इंजेक्शन की बात हो रही है, ठीक है,
टैबलेट वगैरह भी इसके अगर आते होंगे तो आते होंगे, टैबलेट ओरली दी जाती है, कैसे दी जाती है वो अलग रूट होती है। बट हम बात कर जेंटामाइसिन इंजेक्शन की, तो जेंटामाइसिन इंजेक्शन के रूट क्या हैं जिनसे हम इसको शरीर में प्रिवेंट मतलब क्या इंसेक्ट कर सकते हैं। तो जेंटामाइसिन इंजेक्शन दो रूट से दिए जा सकते हैं, आईएम आईवी, इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस। इंट्रामस्कुलर क्या होते हैं, वह इंजेक्शन जो मांसपेशी में दिए जाते हैं, और इंट्रावेनस जो हमारे नस में दिए जाते हैं। तो क्या करेंगे, अगर इसको इंट्रामस्कुलर देते हैं तो मसल्स में लगाएंगे, अगर इंट्रावेनस देते हैं तो बहुत ही स्लोली स्लोली नस में चढ़ाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या रहता है। उसके अलावा जेंटामाइसिन के सबसे आम दुष्प्रभाव, यानी कि जेंटामाइसिन से होने वाले साइड इफेक्ट क्या होते हैं। तो जो पहला साइड इफेक्ट होगा वह क्या होगा, जेंटामाइसिन इंजेक्शन लेने के बाद थकान हो सकती है। उसके अलावा मुंह सूख सकता है, ड्राई माउथ हो सकता है, भूख कम लग सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, खुजली या दाने हो सकते हैं। ठीक है, बुखार आ सकता है। उसके अलावा सिर दर्द, हेडेक हो सकता है, नाउजिया, वोमिटिंग आ सकती है। उसके अलावा जॉइंट्स पेन हो सकता है, और उसके अलावा इंजेक्शन स्थल पर दर्द या सूजन आ सकती है। जहाँ पे भी जेंटामाइसिन इंजेक्शन इंजेक्ट किया है वहाँ पे क्या स्वेलिंग और पेन हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। जेंटामाइसिन इंजेक्शन को लगाने की सावधानियाँ क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले केवल डॉक्टर की सलाह पर ही उपयोग करें। जो भी जेंटामाइसिन इंजेक्शन है इसको डॉक्टर की सलाह पर ही लगवाएं। उसके अलावा लंबा कोर्स लेने पर किडनी व कान पर असर डाल सकते हैं। अगर जेंटामाइसिन इंजेक्शन का उपयोग लंबे समय से कर रहे हैं तो किडनी व ईयर पे इनका असर पड़ सकता है। ठीक है, उसके अलावा क्या क्या होता है, उसके अलावा कुछ नहीं है, इतना ही था। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे बरेली फार्मा यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। रोज़ नई नई ड्रग्स के बारे में जानिए। थैंक यू।